आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। देश की बड़ी खबरों में सबसे पहले बात देश में छिड़े सबसे बड़े विवाद पर, जिसमें नागपुर साइबर पुलिस ने बड़ा एक्शन लेते हुए मनीष कश्यप समेत 4 इन्फ्लुएंसर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इस खबर में जानेंगे आखिर क्या है पूरा मामला, क्यों हुई एफआईआर दर्ज। भारत में बीते कुछ महीनों से पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने के मुद्दे पर लगातार विवाद हो रहा है। सोशल मीडिया पर कई लोग दावा कर रहे हैं कि एथेनॉल मिले पेट्रोल के कारण गाड़ियां खराब हो रही हैं। हालांकि सरकार ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के एथेनॉल संबंधित बयान को लेकर सोशल मीडिया पर कथित तौर पर भ्रम फैलाने का दावा करने वाले 4 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के खिलाफ नागपुर साइबर पुलिस ने केस दर्ज किया है, जिसमें बिहार के मनीष कश्यप का भी नाम शामिल है। पत्रकार मनीष कश्यप ने एक वीडियो जारी कर दावा किया था कि एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के कारण वाहनों में खराबी आ रही है। इस दावे पर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए पलटवार किया। देखिए ये वीडियो। कंपनी के मुताबिक तकनीकी जांच में यह साफ हुआ है कि इनोवा हाईक्रॉस कार में समस्या की वजह E20 पेट्रोल नहीं बल्कि दूषित और मानक के अनुरूप न होने वाला फ्यूल था। अरे भाई, आप दोनों बात कह रहे हैं। E20 पेट्रोल नहीं था तो फिर पेट्रोल दूषित कैसे हुआ? मानक के अनुरूप पेट्रोल कैसे नहीं था? पेट्रोल पंप पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। मैं कहां से पेट्रोल लिया हूं, जांच कर लिया जाए। उस पेट्रोल पंप को जांच कर लिया जाए। मैं कहां से पेट्रोल लिया हूं, जांच कर लिया जाए। और अगर पेट्रोल पंप से दूषित फ्यूल मिल रहा है तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? अरे टोयोटा। पटना में एक यूट्यूबर के थे, नाम नहीं लेता, उनकी गाड़ी उन्होंने किया, मुझे गाली गलौज किया, वो सोशल मीडिया पे आया तो टोयोटा ने उनको कहा तुम्हारी गाड़ी दो, देने के लिए इनकार करने लगा। फिर उन्होंने कहा कि हम आपको तो फिर पब्लिकली करेंगे, फिर गाड़ी दी। अब गाड़ी टेस्ट की तो उसमें कुछ मिश्रित पेट्रोल और कुछ पानी डाला हुआ निकला। हाँ, तो उन्होंने उसको चला, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की टोयोटा कंपनी ने। पुलिस को दी गई शिकायत में आरोप लगाया गया कि वीडियो में गडकरी की एथेनॉल नीति का संदर्भ लेकर उसका गलत अर्थ निकाला गया। दूसरी बड़ी खबर केरल से, जहां राजनीति के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब बीजेपी के एक पार्षद को सेंट्रल जेल के भीतर ही पद की शपथ दिलाई गई। आखिर कौन है ये नेता? जेल के अंदर शपथ लेने की नौबत क्यों आई और उन्हें इसकी इजाजत कैसे मिली? पूरी कहानी बताएंगे इस खबर में। केरल की राजनीति में एक अजीब घटना सामने आई। केरल हाईकोर्ट के आदेश के बाद यहां बीजेपी के एक पार्षद को सेंट्रल जेल के अंदर ही शपथ दिलाई गई। केरल के राजनीतिक इतिहास में यह पहली बार है जब किसी जनप्रतिनिधि ने जेल के अंदर पद की शपथ ली। जेल में ही उनके शपथ ग्रहण की पूरी व्यवस्था की गई थी। यह दरअसल तिरुवनंतपुरम के वाजोक्कोनन वार्ड से जीत करने वाले बीजेपी के पार्षद सुगाथन आर वियोर सेंट्रल जेल में है। उन्हें प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा गया है। हाईकोर्ट ने कहा था कि अगर कोई जीता हुआ नेता जेल में है तो उसे वही शपथ दिलाई जाए। इसके बाद जेल की लाइब्रेरी में उनकी शपथ ग्रहण की तैयारियां की गई। हाईकोर्ट ने कहा कि बीजेपी नेता को केरल एंटी सोशल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत हिरासत में रखा गया है और इसलिए शपथ ग्रहण के लिए रिहा नहीं किया जा सकता। हालांकि लोकतंत्र में जनादेश का भी सम्मान होना चाहिए और इसलिए उन्हें जेल में ही शपथ लेने की अनुमति दी जाती है। बता दें कि तिरुवनंतपुरम नगर निगम के चुनाव 2025 में हुए थे। 21 दिसंबर 2025 को उन्होंने पहली बार शपथ ली थी। हालांकि कोर्ट ने बाद में उस शपथ को अमान्य करार दिया। कोर्ट ने कहा था कि कोई भी जनप्रतिनिधि वैधानिक शपथ लेते हुए किसी राजनीतिक व्यक्ति, देवता या संगठन का नाम अपने मन से नहीं जोड़ सकता। 24 जून को पार्षदों को दोबारा शपथ दिलाई गई। पेच सुगाथन की शपथ को लेकर फंसा था, जिस पर हाईकोर्ट ने जेल में शपथ का आदेश दे दिया। बता दें कि आर सुगाथन और कुछ अन्य पार्षदों का शपथ ग्रहण विवादों में आ गया था। ये पार्षद शपथ लेते समय आवश्यक नियमों का पालन नहीं कर पाए थे।
केरल म्यूनिसिपैलिटी एक्ट के मुताबिक नए पार्षदों को किसी विशेष प्रक्रिया का पालन करते हुए शपथ लेनी होती है, लेकिन सुगाथन और अन्य ने श्री नारायण गुरु तथा अन्य देवी देवताओं के नाम पर शपथ ली थी। लद्दाख में पैंगोंग और त्यो मिरिरी झीलों के आसपास पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील और संरक्षित क्षेत्र में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन करने के बाद 13 पर्यटकों पर कुल 1,07,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। बताया जा रहा है कि 4 जुलाई को झील के पास 12 मोटरसाइकिल सवार ऑफ रेडिंग करते पाए गए। ये लेह में चांगथांग वन्य जीव अभ्यारण्य के अंदर आने वाला एक इकोलॉजिकली सेंसिटिव वेटलैंड है। यहाँ एक और पर्यटक को पैंगोंग झील के पास कार चलाते हुए पकड़ा गया। एक अधिकारी ने बताया कि गुरुग्राम के टूर ऑपरेटर वांडरन एक्सपीरियंस प्राइवेट लिमिटेड के बाइकर्स के ग्रुप पर 1,02,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया, जिसमें हर एक पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। पैंगोंग झील के पास एसयूवी कार चला रहे एक अन्य पर्यटक पर भी वन्य जीव अधिनियम 1972 के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। उत्तर प्रदेश के मेरठ के पर्यटक को वन्य जीव विभाग ने पैंगोंग झील के किनारे मान गांव के पास नियमित गश्त के दौरान पकड़ा गया था। अधिकारी ने बताया कि वन्य जीव विभाग के अधिकारियों ने उत्तर प्रदेश पंजीकरण संख्या वाली एक एसयूवी कार को रोका, जो चांगथांग वन्य जीव अभ्यारण्य के भीतर पैंगोंग झील के पास अवैध रूप से ऑफ रोड चलाई जा रही थी। लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना ने लद्दाख के पर्यावरण के लिए नाजुक जगहों को बचाने के लिए गैरकानूनी ऑफ रोडिंग पर रोक लगाने का आदेश दिया है। सक्सेना ने कहा, प्रशासन पर्यटक को बढ़ावा देना जारी रखेगा, लेकिन साथ ही हम उन लोगों के खिलाफ कानून को सख्ती से लागू करेंगे जो लद्दाख की कीमती प्राकृतिक विरासत को खतरे में डालते हैं। उन्होंने ऐसी किसी भी हरकतों से बचने की अपील की जो नाजुक परिस्थितिकी या सुरक्षित जगहों को नुकसान पहुंचाती है। ये नया और बेहतर डीबीटी वाला घड़ी, इसमें ओ भाई साहब, क्या डीबीटी? इस दाग को मिटाओ तो जाने। ये दाग नहीं, घड़ी के लिए बस निशान है। अब हुआ ना घड़ी का मुकाबला। डर्ट ब्लास्ट टेक्नोलॉजी के पावर ग्रैन्युल्स दे फास्ट एक्शन सफाई, मिटाए जिद्दी दाग और दे बेहतरीन खुशबू। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें।